Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I am here to explain exercise 14.3, question number C. So, let's begin. Question number 1. Seema sleeps at 9:30 p.m. and gets up at 6:30 a.m. For how long does she sleep? इसका मतलब कि एक लड़की सीमा है, वो रात के 9:30 बजे सोती है और सुबह के 6:30 बजे दूसरे दिन उठ जाती है। तो 9:30 से लेके 6:30 तक के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वही हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितनी देर तक सोती है, कितने घंटे तक। सपोज दैट ये सीमा है, सो रही है, 9:30 पर वो सोती है और 6:30 सुबह के उठ जाती है। सीमा स्लिप्स एट 9:30 p.m. तो हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, सीमा स्लिप्स at 9:30 p.m. and wakes up at 6:30 a.m. the next day. दूसरे दिन तो उठती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 9:30 to 6:30 a.m. काउंटिंग, इसको ब्लैक से कर देते हैं, काउंटिंग forward from 9:30 p.m. to 6:30 a.m. यानी 9:30 बजे से लेकर सुबह के 6:30 बजे तक में जितने टाइमिंग होंगे उसे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। 9:30 के बाद क्या आएगा, 10:30 p.m., फिर 11:30 p.m., फिर 12:30 a.m. और हमने AM किया, फिर 1:30 AM, फिर 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM एट द लास्ट 5:30 AM। अब 5:30 के बाद 6:30 ही आता तो उसे हम नहीं लिखेंगे। तो अब इसे काउंट करो कितने आवर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली ये कितना हो गया, 8 आवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आवर्स यहाँ लिखेंगे, शी स्लिप्स फॉर 8 आवर्स। इस पे हमें 6:30 भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए कि वो 6:30 पर उठ रही है ना, तो 6:30 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको इंक्लूड कर देंगे तो फिर हमारा 9 आवर्स आएगा। तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, सीमा स्लिप्स फॉर 9 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन अप्लाइड फॉर लीव इन द ऑफिस ऑन 12th January. He will join the office after 40 days. Find out the date on which he will join the office again. इसका मतलब 12 जनवरी से जतिन ने छुट्टियां लेना स्टार्ट किया ऑफिस से। He will join the office after 40 days. 12 जनवरी से लेके 40 दिन तक वो उसने मतलब 40 दिन के बाद उसने ऑफिस ज्वाइन किया, यानी उसकी छुट्टियां 12 जनवरी से चालू थी और 40 दिन तक थी। यानी 12 जनवरी को इंक्लूड जब हम करेंगे तो 40 दिन टोटल जब हम काउंट कर लेंगे, जो 41 डेज होगा उसी दिन वो आएगा। तो वही हमें डेट बतानी है कि 40 डेज के बाद जो 41 डेज होगा उस दिन कौन सी तारीख होगी। तो इसको पहले करते हैं। सेकेंड, पहले हम बताएंगे कि जतिन applied for leave on 12th January. He will return after 40 days. वो 40 डेज के बाद वापस आ गया। तो अब यहाँ बताएंगे कि जनवरी में कितने डेज होते हैं। जनवरी हैज 31 डेज। जनवरी में 31 दिन होते हैं। डेज लेफ्ट इन जनवरी आफ्टर 12th, यानी
12 से लेके 31 डेज तक में कितने दिन बचे हुए हैं? तो 31 माइनस 12 कितना आया? 19 डेज। अब 19 डेज हो गए, 40 में 19 माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि भी और कितने दिन बचे हुए हैं। रिमेनिंग डेज इज इक्वल 40 माइनस 19, तो 21 दिन आया ना। सो जतिन will join the office again on 21st February। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जतिन 12 जनवरी से लीव लेना स्टार्ट किया और 40 डेज बाद वो आएगा। तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जनवरी में कितने टोटल डेज होते हैं। जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, ये पहला लाइन हमने डिस्क्राइब किया। फिर अब ये बताना है कि मान लो अगर 31 दिन होते भी हैं तो 31 दिन में से उसने 12 से लीव लिया है, यानी 12 डेट, 13 डेट, 14 डेट, 31 डे तक इतना हमको काउंट किया तो 19 आया। इन दोनों को बेसिकली 31 और 12 को माइनस करना है तो 19 डेज बचे, और 40 और 19 को माइनस कर देंगे 21 डेज, तो यानी वो 21 फरवरी। अब फरवरी क्यों आया? क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगा। अब जनवरी में जब 19 दिन बचे हैं तो 40 दिन कंप्लीट कर दे ना, तो जनवरी के बाद जो मंथ आएगा उसे हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Nitin was down with measles and did not attend the school from March 23rd to April 8th. For how many days did Nitin remains absent? measles एक बीमारी है जिसे नितिन को वो चीज हुई है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। कब से नहीं गया? 23 मार्च से नहीं गया। कब तक नहीं गया? 8 अप्रैल तक नहीं गया। तो 23 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक में जितने भी दिन बच्चे हैं उसे हमें काउंट करके बताना पड़ेगा कि नितिन इतने दिन एब्सेंट था। तो हम देखते हैं। तो मिसलेस जो बीमारी थी वो ये बीमारी है, ठीक। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। फिगर में दिख रहा है ना, लेग चिकन पॉक्स टाइप, वही है ये। क्वेश्चन नंबर 3। नितिन वॉज एब्सेंट from 23rd March to 8th April। तो हम यहाँ बताएंगे मार्च हैज, क्योंकि मार्च से स्टार्ट है तो ये बताना पड़ेगा कि मार्च में कितने डेज होते हैं। तो मार्च हैज 31 डेज। फिर हमें बताना पड़ेगा अगर 31 दिन होते हैं, 31 दिन में 23 दिन जब निकल चुके हैं तो कितने दिन बचे। तो डेज फ्रॉम 23 मार्च टू 31 मार्च, यानी 23 मार्च से लेके 31 मार्च तक में कितने दिन बचे हुए हैं। 31 माइनस 22 22 क्यों लिया, 23 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हम 23 लिखेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना 9 डेज। 23 तो यहाँ 22 इसलिए लिया गया है क्योंकि 23 से तो चालू है, 22 तक तो आया है ना नितिन। 23 से छुट्टियां चालू है ना, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमें बताना है अप्रैल के डेज। अप्रैल से 8 दिन का लेना है, तो 1 से लेके 8 डेज तक अप्रैल का डेज होगा। डेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल। पहले हमने मार्च के रिमेनिंग डेज बता दिए। अब 1 से लेके 8 तक, क्योंकि 8 तारीख तक ना, तो 1 से 8 तारीख तक तो हमें बताने पड़ेंगे ना कितने दिन हुए, तो 8 ही दिन हुए, तो इज इक्वल 8 डेज। अब टोटल एब्सेंट डेज, टोटल एब्सेंट डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मार्च में बचे दिन थे वो, यानी 9 डेज, और अप्रैल के जो ये डेज थे वो
8 डेज। जब दोनों को ऐड किया तो यानी 17 डेज। नितिन remained absent for 17 डेज। तो नितिन 17 दिन एब्सेंट था। पहले हमने मार्च में 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का जो दिन बचा हुआ था उसको बताया, फिर 1 से लेके 8 अप्रैल तक का दिन बताया, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो 23 से लेके 8 अप्रैल तक लिख लीजिए, फिर वही डेज आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 23 से स्टार्ट किया, 23 से लेके 8 अप्रैल तक, ये तो मार्च खत्म, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना था 9 डेज, 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया ना 17 डेज। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, और ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन मेथड कि एक एक चीज हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अ मैच लास्टेड फॉर 1 hour 40 minutes, इट वॉज ओवर बाय 6:15 PM, एट वॉट टाइम डिड इट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें पहले ये बताया गया है कि जो मैच था वो 1 घंटा 40 मिनट तक चला और खत्म एकदम एग्जैक्ट टाइम 6:15 पर हुआ। तो कितने बजे ये गेम स्टार्ट था, इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये इलेप्स्ड टाइम बताया गया है और फिनिशिंग टाइम बताया गया, हमें स्टार्टिंग टाइम पूछा गया है। तो पहले जो जो गिवन है हमको वो बताना पड़ेगा। हमने बताया कि द मैच एंडेड एट, कितने बजे खत्म हुआ था 6:15 PM पे शाम के, एंड इसकी लैब्स टाइम क्या थी, एंड लास्टेड फॉर 1 hour 40 minutes। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि 6:15 से लेके एक, अगर 6:15 है 1 घंटे बाद क्या आएगा, 6:15 PM के में 1 घंटा बैकवर्ड लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंटिंग बैकवर्ड, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम निकालना है ना। फिनिशिंग टाइम के लिए हम काउंटिंग फॉरवर्ड करते हैं और स्टार्टिंग टाइम के लिए काउंटिंग बैकवर्ड करते हैं। तो 1 घंटा माइनस किया कितना आया, 6 में ये आवर्स है और ये मिनट, तो ये आर से माइनस किया, यानी 6 को 1 में माइनस करेंगे तो 5 hours आएगा और 15 मिनट रहेगा। बेसिकली इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते, रुको टाइम के हिसाब से करते हैं। 5:15 PM अभी भी हो रहा होगा, यानी 6:15 के 1 घंटे पहले 5:15 हो रहे होंगे। अब हमें 1 घंटा तो हमने बता दिया, 40 मिनट और कम करना है, तो 5:15 PM में माइनस करेंगे 40 मिनट, तो कितना आएगा, यह रफ वर्क में करके देख लेते हैं कि 5:15 हो रहा है, 40 मिनट माइनस करो। तो ये जो हमने इसके पहले जो बोरो वाला सब्ट्रैक्शन सीखा था कि 15 तो 40 से माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, पहले 15 को 60 से ऐड कर देंगे, तो जो कि आएगा 75, यानी अब 15 की जगह 75 को 40 से माइनस करना है, जो आएगा 35, और 5 ने बोरो दिया था तो 4, यानी 4:35 PM। Basically, the match started at 4:35 PM। एक बार और समझा देते हैं। मैच खत्म हुआ 6:15 पे, और ये मैच लगभग कितने घंटे चला, 1 घंटा 40 मिनट तक मैच चला था। तो 6:15 के 1 घंटे पहले क्या होगा, 5:15 हो रहे होंगे, उसके बाद 5:15 में फिर 40 मिनट और है, तो 40 मिनट हमने माइनस कर दिया। अब माइनस करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमने यहाँ 15 को 40 से माइनस तो कर नहीं सकते, तो 15 ने क्या किया, 5 से बोरो लिया, जो कि 5 था आवर्स और ये था मिनट, तो 5 आवर्स ने अपना 1 आवर्स 15 को दिया, तो जो देगा वो 60 के फॉर्म में देगा। 1 hour 60 मिनट के बराबर होता है,
तो 5 से 1 माइनस हुआ 4 आवर्स हो गया, ये देखो 4 आवर्स। और इसने जो 60 मिनट दिया था, 1 आवर दिया था ना, लेकिन जो मिनट वाला है वो आवर्स में थोड़ी लेगा, वो तो मिनट में लेगा। तो 1 आवर यानी 60 मिनट, तो उसे 60 मिनट लिया। अब 60 हमने ऐड कर दिया तो 75 इसको बना दिया। अब 75 को 40 से माइनस किया गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। अ ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एट 7:45 PM। यानी जो ट्रेन है अपने डेस्टिनेशन यानी जहां भी उसे पहुंचना था वो 7:45 तक शाम के पहुंच गया। द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी वॉज 10 hours 15 minutes। जो पूरा टाइम टेकन यानी उसको अपने जहाँ डेस्टिनेशन में आना था, जहाँ से भी ये चला होगा वहाँ से 10 घंटे 15 मिनट लगा उसको अपने डेस्टिनेशन यानी जहाँ भी उसे जाना था वहाँ तक पहुँचने में 10 घंटा 15 मिनट लगा। तो हमें ये बताना है कि वो कितने बजे ट्रेन चली अपने जर्नी के लिए। एट वॉट टाइम, टाइम यानी हमें समय बताना है कि ट्रेन कितने बजे चली जो 7:45 पर पहुंच गई। यही हमें काउंटिंग बैकवर्ड जाना पड़ेगा क्योंकि 7:45 तो आपका फिनिशिंग टाइम है, यहाँ भी हमें स्टार्टिंग टाइम ही पूछा गया और 10 hours 15 minutes ये हमारा इलैप्स्ड टाइम दिया गया है। तो इसका भी लास्ट कर लेते हैं। पहले बताएंगे द ट्रेन रीच्ड एट 7:45 PM and took 10 hours 15 minutes। अब हमें बताना पड़ेगा कि 7:45 में PM में अगर 10 hours माइनस करे तो कितना होगा। 7 hours 45 में 10 hours माइनस कर देंगे, ऐसे ऐसे अगर आपको ये बचेगा 9:45 AM। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, पर अगर आपको ना समझ में आए तो एक काम करिए, जैसे 7:45 हो रहा है PM के, आपको 10 घंटे पहले जाना है तो 1 घंटे पहले क्या हो रहा होगा, 6:45 PM हो रहा होगा, फिर 5:45 PM हो रहा होगा, फिर 4:45 PM हो रहा होगा, फिर 3:45 PM हो रहा होगा, फिर 2:45 PM हो रहा होगा, 1:45 PM, 1:45 PM के पहले 12:45 AM। रात के है ना, अब रात से हम सुबह भोर में जा रहे हैं। 1:45 AM के बाद 11:45 AM आएगा। अब यहाँ 11 कर देते, 11:45 AM। 10 होते ही स्टॉप हो जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 11 के पहले 10:45 AM और 10 के पहले 9:45 AM। ये बैकवर्ड आए हैं, यानी 7 से पहले 6 बजेगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 12, 12 से पहले 11 10 9। तो इधर मैंने तो डायरेक्ट कर दिया था, ये है मैंने बता दिया इधर कि 9:45 AM आया कैसे। तो 7:45 के 10 hours पहले 9:45 AM हो रहा होगा, तो 10 hours तो हमारा हो गया, अभी 15 मिनट और कम चाहिए हमें। तो यानी 9:45 AM में हमने 15 मिनट और माइनस कर दिया। यहाँ रफली मैं करके दिखा दे रही हूँ। 5 में 5 माइनस किया, 4 में 1 3, ये देखो 9:30। तो बेसिकली सुबह के 9:30 बजे ट्रेन चली और कितने बजे पहुंची, शाम के 7:45 तक पहुंची। तो हम यहाँ लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द ट्रेन began its journey at 9:30 AM।